स्काईनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो आज डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली फोकस रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है कि नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम लोगों ने सप्लाई के बारे में, उसकी मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में दोनों पार्ट में डिस्कस कर रखे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, पार्ट 2 में हम लोगों ने मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं, जो कि कल वाले वीडियो में था। आज जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने डिग्री होता है, क्या क्या उसके डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, और एक तरीके से जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और एक जो है न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शानदार तरीके से पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप लोग व्हाट्सएप पर एक बार हाई करके भेज दीजिएगा, तो वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले स्लाइड से। और पहले स्लाइड में क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो पहले स्लाइड में बोला गया व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो बोला गया द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पांस टू द चेंज इन प्राइस, कि जितना मतलब मान लो कि जितना प्राइस, मान लो कि प्राइस अगर 10% चेंज हुआ है, मतलब जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ उसके हिसाब से कितना जो डिग्री ऑफ परसेंटेज है, जितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड का, उसी को मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रोल प्ले करता है। तो डिग्री ऑफ चेंज, जितना चेंज होता है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो अगर देखा जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ईएस या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो अगर देखा जाए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू इसका दूसरा फॉर्मूला है, इसी से निकल के आया अगर देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ पर कि इलास्टिसिटी है, लेकिन ये चीज आया कैसे, तो लॉ ऑफ सप्लाई से आया। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है भाई हमारा, कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी, जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटता है। इसका मतलब क्या है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, मतलब जैसा हरकत प्राइस कर रहा है वैसा हरकत क्या कर रहा है, एक तरीके से क्वांटिटी कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, है कि नहीं, तो एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या डिग्री, तो उसमें पहला जो होता है प्राइस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी कब होता है, जब मान लो कि प्राइस कांस्टेंट रहे, क्या रहे, प्राइस कांस्टेंट। देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को हम लोग ईडी या फिर ईएस, ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईएस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस कांस्टेंट रहे और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, तब ये कैसा सिचुएशन बन जाता है भाई हमारा, ये बन जाता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्राइस देखिए, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बढ़ रहा है घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, यहाँ से क्यू से Q2 जा रहा है या फिर क्यू से Q1 जा रहा है। तो इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई व्हेन अ पर्टिकुलर प्राइस, व्हेन एट पर्टिकुलर प्राइस देयर इज अ इनफिनाइट सप्लाई फॉर अ कमोडिटी, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर इनफिनाइट सप्लाई, कि जितना भी सप्लाई करना चाहता हो उतना सप्लाई कर रहा है, या जितना डिक्रीज करना चाहता हो सप्लाई उतना डिक्रीज कर रहा है, जितना इंक्रीज करना चाहता हो उतना इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप सो ये पहला पॉइंट जो होगा वो आपका क्लियर होगा। दूसरा जो है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो मतलब सप्लाई ही नहीं हो रहा, सप्लाई मतलब कि क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो कांस्टेंट है, क्या जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, प्राइस चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर 10 रुपया का कोई प्राइस है, तब लोग जो है उस कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को 200 यूनिट्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस 15 रुपया हो गया तब भी वो 200 यूनिट खरीद रहे हैं, अगर प्राइस 8 रुपया हो गया तब भी उसे 200 यूनिट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होता है। क्या होता है, इसको शो किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो के तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इससे टू बी इन इलास्टिक when the quantity supplied does not changes with the change in price, जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होता है प्राइस के चेंज होने के चेंज होने से। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है नीचे ये x होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड रहता है
और वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस रहता है। तो प्राइस तो चेंज हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तब क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो आई होप सो दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। अब तीसरा आते हैं, अब आता है मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, या फिर इसको इलास्टिक सप्लाई बोल सकते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई भी बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर बोला जाए हाई इलास्टिक सप्लाई। तो हाई इलास्टिक सप्लाई आ जाए या फिर इलास्टिक सप्लाई आ जाए, बात बराबर है। जब ईडी या फिर ईएस इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या कि क्वांटिटी सप्लाइड मतलब परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा जो है वो चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। जैसे मान लो कि सप्लाई जो है वो 20% बढ़ रहा है, ठीक है, और जो प्राइस है वो 10% बढ़ रहा है, मतलब प्राइस कितना बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रहा हो तो क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब बोला जा रहा है व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई, जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होगा इज रिलेटिवली ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, when a percentage change in supply is relatively greater than the percentage change in price, तब उसको हम लोग highly elastic supply भी बोलते हैं, more than unit elastic supply बोल दो, या फिर सिर्फ elastic supply भी चलेगा। देखो यहाँ जैसे कि प्राइस में, देखो प्राइस में जो गैप है वो कम है, ठीक है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, ग्रेटर है कि नहीं, ज्यादा है, ग्रेटर है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो रहा है। प्राइस अगर यहाँ पर मान लो कि 10% चेंज हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ क्वांटिटी कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज याद रखिएगा। ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ की यूनिट। यूनिट मतलब क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, मतलब मान लो कि अगर प्राइस जो है वो 10% बढ़ा, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का 10% बढ़ा, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितना 10% बढ़ा। तो क्या है, दोनों सेम है, जब दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या फिर यूनिट इलास्टिक सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया सेड टू बी व्हेन द प्राइस, यहां से याद रखना है, व्हेन द प्राइस चेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन अ क्वांटिटी सप्लाइड, कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही चेंज जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड में भी हो रहा है। तो हम लोग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, 1, जिसको डिनोट किया जाएगा ES इज इक्वल टू 1 के रूप में। जैसे कि यहाँ देखिए दोनों में गैप जो है वो सेम है, इसमें यहाँ भी 10% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 10% इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी प्राइस में भी 10% इंक्रीज हो रहा है। तो ये सप्लाई जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो ये सप्लाई अपवर्ड मूवमेंट हमेशा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ में, क्या है भाई, फिफ्थ में क्या है कि लेस इलास्टिक, जैसे हाई इलास्टिक था वैसे लेस इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई इज लेस देन 1, मतलब क्या कि ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड मान लो कि 20% हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो 30% बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20% ही बढ़ा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब यहाँ पर देख लो कि the percentage change in the supply quantity supplied is relatively lower than the percentage change in price, की percentage change जितना प्राइस में हुआ है वो ज्यादा हुआ है in compare to the percentage change in quantity supplied, quantity supplied में ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो quantity supplied is greater than the price, तब हम लोग क्या बोलेंगे, elasticity of supply is सॉरी, जब प्राइस ज्यादा हो जाएगा, quantity supplied is smaller than the price, मतलब प्राइस is greater than the quantity supplied, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं ES इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसमें गैप है, इसमें मान लो कि 30% बढ़ोतरी हुआ प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में कम गैप है, इन दोनों के बीच में कम गैप है, इसमें मान लो कि 10% या 20% हुआ, 20% बढ़ा है, इसका मतलब ज्यादा बढ़ा कौन है, प्राइस बढ़ा है, तो इसका मतलब ये लेस देन यूनिट इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक सप्लाई बोला जा सकता है। ठीक है, आई होप सो ये कंप्लीट होगा। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है भाई, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, क्यू माइनस क्यू वन, अगर बड़ा अगर यहाँ पर पहला केस जब क्या क्यू इज ग्रेटर देन क्यू वन, दूसरा जो होगा डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, क्यू वन माइनस क्यू, कब, जब Q1 जो होगा वो ग्रेटर देन Q होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट।
डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पी माइनस पी वन, कब, जब पी जो होगा वो ग्रेटर देन पी वन होगा। दूसरा डेल्टा पी कैसे निकलेगा, जब पी वन माइनस पी निकलेगा, जब कब, पी वन इज ग्रेटर देन पी। मतलब जो पी मतलब इनिशियल प्राइस, पी जो होता है वो इनिशियल प्राइस होता है, याद रखिएगा, इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस, और जो क्यू होता है वो इनिशियल क्वांटिटी होता है, ये भी बात याद रखिएगा, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, आई होप सो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो कंप्लीट होगा ये शानदार तरीके से। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। सपोज एट द प्राइस ऑफ 20, क्या बोल रहा है कि अगर प्राइस 20 है, 20 पर यूनिट है, अब फर्म सप्लाई, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट्स। ठीक है, व्हेन द प्राइस राइजेस टू 24, जब प्राइस राइज कितना हो गया, P1, प्राइस बढ़ गया तो P1 से इसको डिनोट कर देंगे, 24 हो गया। द फर्म्स इंक्रीजेस द सप्लाई, फर्म इंक्रीज किया सप्लाई कितना, 140 यूनिट, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितना हो गया, 140। तो बोला गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप लोग बताइए। तो फॉर्मूला जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े, क्या लिखेंगे, तो इसके पहले हम लोग क्या चाहिए, अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मान लो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू अगर लगाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए और डेल्टा पी चाहिए। तो डेल्टा क्यू यहाँ से निकलेगा, बड़ा कौन है भाई, ये Q1 है ना, Q1 बड़ा है, तो Q1 बड़ा है तो यहाँ पर 140 है, तो 140 माइनस 140 माइनस 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या किए, Q1 माइनस Q, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q1 बड़ा था, तो Q1 बड़ा था, तो ये वाला चीज हम लोग ने फॉलो अप कर लिया है कि नहीं। प्राइस में P1 बड़ा है, तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, तो यहाँ पर डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 मतलब क्या, P1 माइनस P, मतलब क्या होगा, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यहाँ हो जाएगा 40। तो डेल्टा Q कितना आ गया, 40, और डेल्टा डेल्टा P कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर डेल्टा P होगा, तो डेल्टा P कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर ES इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेल्टा क्यू है 40 और डेल्टा पी है 4 इंटू पी, ओरिजिनल पी कितना है भाई, देखो यहाँ पर ओरिजिनल पी 20 है, और क्यू कितना है भाई, 100 है, कितना है, 100 है, 20 5 जा 100, 4 10 जा 4 नहीं 4 10 जा 40, कितना आ गया, 10/5, तो मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है, तो ये लास्ट में लिखेंगे, इट इज हाईली इलास्टिक इन सप्लाई, हाईली इलास्टिक है ये, क्यों, क्योंकि ES इज ग्रेटर देन 1 कब होता था, जब हाईली इलास्टिक रहता था। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि परसेंटेज जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो रहा है इन कंपेयर टू द प्राइस। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये हमारा सप्लाई का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर को शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट